अगर आप इस बात उसको हम कहा कि क्या भविष्य हो सकता है। मैंने सुना है कि 1962 में चीन में अकाल की हालत में जवाब दें। हमारे यहाँ अकाल की हालत एक अर्थों में सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते हैं। अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है, हमेशा उसकी कृपा रही है, हमेशा भेज देता है। और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती और दुनिया को भीख देने पर मजबूर होना पड़ता है। ना दो तो तुम मटीरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी हो, इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते। हम अध्यात्मवादी हैं, जगत गुरु हैं, हमें भीख चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत गुरु को पालो और पोसो। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड से जितना कमाते हैं ना, यूट्यूबर्स एक वीडियो बना के उससे ज्यादा। चीन में 1962 में अकाल की हालत थी। इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान, भोजन और कपड़े चीन भेजे। चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद, लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं। यह कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती, लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं। उनको पता ही क्या, चीन के आदमी कोई आदमी है? आदमी हम हैं। हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए। हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। धन्यवाद आप उसका करना कि उसने आपकी भिक्षा स्वीकार कर ली। पता है आपको, पहले भिक्षा दो फिर पीछे दक्षिणा दो। दक्षिणा है धन्यवाद कि आपने हमारी भिक्षा स्वीकार की, बड़ी कृपा की। तो पश्चिम से, अमेरिका से, रूस से अगर हम भिक्षा स्वीकार करते हैं, वो लोग अभी ना समझ हैं, उन्हें ठीक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। पहले भिक्षा देनी चाहिए फिर दक्षिणा देनी चाहिए, बाद में कि आपकी बड़ी कृपा कि हे ब्राह्मण देश, तुमने हमारी भिक्षा स्वीकार कर ली, अब दक्षिणा भी स्वीकार करो। और हम उनको आशीर्वाद देके कि तुम इसी तरह फलो फूलो ताकि आगे भी भिक्षा दे सको। 20 साल से हम सिवाय भीख मांगने के कुछ भी नहीं कर रहे, और आगे भी हम इसी आशा में बैठे हुए हैं कि हम भीख आगे भी मिलती रहेगी। भीख कब तक मिलेगी? दुनिया में अब तक आदमी भिखारी थे, राष्ट्र का राष्ट्र भिखारी हमारा पहली बार हुआ है। यह अनहोनी घटना है पूरे इतिहास में। और कभी समय बेसमय कुछ सहायता मिल जाए एक बात है, लेकिन भिक्षा को वृत्ति बना लेना और उसी पर जिए चले जाना। अभी मैं एक अमेरिकी विचारक की किताब पढ़ता था, किताब का नाम है 1978, और उसने लिखा है कि 1978 में भारत में एक महानतम अकाल के पड़ने की संभावना है। ऐसा अकाल विश्व इतिहास में कभी भी नहीं पड़ा होगा। अगर सारी दुनिया ने भीख नहीं दी तो उस अकाल में हिंदुस्तान में 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की संभावना पैदा होगी। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने कहा, उन्होंने कहा 1978 अभी बहुत दूर। 1978 नेता कहते हैं बहुत दूर। नेताओं को चुनाव के सिवाय और कोई चीज पास मालूम पड़ती ही नहीं, और सब चीजें दूर। 1978 दूर, और मकान में आग लग जाए तब कुएं खोदने पड़ते। 1978 से और ज्यादा क्या पास हो सकता है? लेकिन नेता कहते हैं 1978 दूर है। साधु सन्यासी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो क्योंकि बच्चे भगवान भेजता है। तुम बच्चे पैदा करो, साधु सन्यासी समझाते हैं।